किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे रही है कि इस नौबत क्यों आई। तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम अगर आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं। साल भर हो जाएगा अगले महीने, 1 साल तो हो गया। ना जिले खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए हैं, और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो। 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आप उन पर डाउट है मान लीजिए, तो आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी उन्होंने रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियां करी है, आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, कब तक लगाओगे? कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अब तो आप बताओ, आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए, आपने साल भर में क्या किया उसके बाद? अब वो वक्त आ गया है। तो आपका नगर में इतना बड़ा 17 दिन हो गए हत्याकांड हो गई। देखिए, हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुद कर दिया। पहली बार। ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों को भय खत्म हो जाता है। भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अशोक गहलोत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। खुद जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा और बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि इस हिंसा में कांग्रेस का हाथ रहा है और उसकी निश्चित रूप से पता किया जाना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसने खड़ा किया। खड़ा होना तो उनकी लोकतांत्रिक परंपरा, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, किसी दल से भी लड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर हिंसा के पीछे कोई व्यक्ति है तो वो जनता के सामने होना चाहिए। जिस किसी ने भी नरेश मीणा को उकसाया है या षड्यंत्र रचा है और उस कारण ये स्थिति बनी है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में जो गहलोत साहब ने कहा है। ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन चुनाव लड़ाने के पीछे कोई न कोई गहरा षड्यंत्र था जो मेरे को भी सुनने को मिला। मैं वहाँ जाऊँगा, जानकारी लूँगा। इसमें जो प्रतिपक्ष है, विशेषकर कांग्रेस है, उसका अहम रोल है ये हिंसा फैलाने में, ताकि हिंसक हो प्रदेश और स्थिति बिगड़े। जो ऐसे लोग हैं समाज कंटक, वो सरकार को बदनाम करें, ऐसा एक साजिश थी, जिस साजिश का भंडाफोड़ सरकार निश्चित रूप से करेगी।